मतदान के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। गोपालगढ़ विधानसभा के सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं। बावड़ी खेड़ापा हीरादेसर क्षेत्र में 9 नवंबर को चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से जो माहौल है, उसके मुताबिक इस बार आम लोगों का रुझान मुख्य राजनीतिक दलों की ओर ज्यादा है। मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कंसाबेग का माहौल बढ़ता नजर आ रहा है। 250 कारों के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में जब से आए हैं, जब से आज तक एक भी कोई घोटाला नहीं हुआ है, आज तक एक भी कोई धमाका नहीं हुआ है। मोदी जी के आने से पहले रोज के रोज घोटाले होते थे, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए के रोज के रोज धमाके होते थे। कभी कहते थे मुंबई में 10 मर गए, कभी कहते थे दिल्ली में 5 मर गए, कभी कहते थे मोटरसाइकिल में विस्फोट हो गया। ये सारी बीमारी खत्म हो गई है। और मोदी जी ने आने के बाद में गरीब को गणेश मानते हुए, गांव को और गरीब को, दलित को, मजदूर को इतना नजरा में रखते हुए, गरीबी का उनको एहसास है, उन्होंने जनता के हित में सारी योजनाएं बनाई हैं। जनधन के खाते खोले, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए, हर घर में नल से जल जाए वो व्यवस्था की, दीनदयाल योजना से चाहे 50 खंबे रुपये, चाहे 100 खंबे रुपये, 500 रुपये की एक फाइल में हर डाणी कोई किसी आबादी की जरूरत नहीं है, डाणी में लाइट पहुंचाने की व्यवस्था की है। मोदी जी ने हर तरह से गरीब को गणेश मानते हुए सेवा की है भारत की जनता की। आगे भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। मोदी जी ने सहयोग निधि राशि, जो ये किसान सहयोग निधि राशि, उसमें 2000 रुपये हर 3 महीने से देने की थी घोषणा। 4 महीने से वो 3 किस्त देते थे 2-2 हज़ार की। अब चुनाव के बाद 4000 रुपये देंगे, ये भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। मोदी जी ने, आपको पता होगा, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी। आपको पता है, अभिनंदन, आप याद होगा आपको, अभिनंदन जब एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में उतर गया था, तो मोदी जी ने एक फोन किया था अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो भाई पाकिस्तान को बोल देना कि हमारा आदमी जिंदा है और उसको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और अगर खरोच आ गई तो आज पाकिस्तान धरती के नक्शे में, कल पाकिस्तान धरती के नक्शे में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान ने यहाँ लाके इज्जत उतारा था अभिनंदन को। आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी जी मेरे बॉस है। आपको पता होगा, होंडुरास के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छुए थे। जनता ने कहा था ये प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, लेकिन उसने जवाब किया था प्रधानमंत्री ने, उसने कहा मोदी जी के पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं इनके गुणा के पैर छू रहा हूँ। पूरी दुनिया को इन्होंने कोरोना की दवा दी थी, 100 देशों को फ्री में दवा दी, 49 देशों को लागत मूल्य में दवा दी थी। पूरी दुनिया में से कोरोना कमाने वाले मोदी जी है। पूरी महामारी को दुनिया में से खत्म मोदी जी ने किया था। तो उन्होंने कहा मैं इनके गुणा की पूजा करता हूँ, लेकिन मोदी जी नहीं होते तो हम मर जाते, पैर छूने के लायक ही नहीं रहते। ये है मोदी। और हिंदुस्तान को तो बहुत ही गर्व है मोदी जी के ऊपर, और सनातनियों को तो और ही ज्यादा गर्व है। 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान से मुगलों ने लड़ाई की थी। अटल जी कहा करते थे, ये आधी जनता लड़ रही थी, आधी जनता देख रही थी, इनमें से जो जीतेगा वो हमारा मालिक होगा। अगर सब के सब लड़ते तो मुगल नहीं आते, 800 साल तक हिंदुस्तान गुलाम नहीं रहता। अब जनता समझ गई है कि 800 साल के बाद में नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू, एक राष्ट्र हित का ये अपने बीच में आया है राजा, वो अपना रहना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान की आम पब्लिक चाहती है कि मोदी जी जैसा आदमी हिंदुस्तान में शेर है, वो रहना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो शेर आदमी है, शेर दिल है, जनता के लिए काम करते हैं और 24 घंटा काम करते हैं, 1 मिनट की छुट्टी नहीं करते। 10 दीपावली आई है, 10 की 10 दीपावली उन्होंने मोदी जी ने फौजियों के बीच में गुजारी है। कोई माइका लाल आज तक नहीं आया जो सब की सब दीपावली एक भी छुट्टी नहीं लेते हुए मिलिट्री के साथ, फौजियों के साथ मनाते हो। मोदी जी ने आते ही राम मंदिर बनाया। मोदी जी को लाना है
तो बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को लड़ा है तो कमसा को जिताना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है और भोपाल कमसा को विधायक बनाना है। गोपालगढ़ की विधायक आने वाले समय मंत्री बनेंगी और गोपालगढ़ का विकास होगा। गोपालगढ़ के विकास में 4 चांद लगेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और मैंने सब जगह फिर के देख लिया है, कमसा जी 30 से 25-35 हजार के बीच में जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब के सब झूठे हैं, जो फालतू बातें करते हैं उनको पता ही नहीं है। तो पिछले चुनाव में इस चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर है, रात दिन का अंतर है। सब गाँव में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफी जीत रही है। दोनों के पास अब कुछ नहीं रहा, दोनों मोकला गए हैं, झूठ बोलते हैं, दोनों झूठी बातें करते हैं। वो तीसरे नहीं है, हम तो 30-35 हजार आगे हैं, वो हमसे बहुत पीछे है। दोनों उनकी दोनों की लड़ाई पीछे है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की, हम तो 1 नंबर पे है, करीब 25-30 हजार